परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद मेरे यीशु, हर एक हर हृदय को खुदावन परमेश्वर, हर एक चीजों को मेरे सारी को मेरे खुदावन जो हमें आपसे दूर करेंगे, जैसे कारों उन चीजों को, उन बोझों को, उन चिंताओं को आपने लिया कि परमेश्वर आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। ये प्यार भरा खुदावन परमेश्वर जो आप हमसे मिले लगे मेरे परमेश्वर का, ये हमारे जीवन भर हमारे साथ रहने में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद के साथ मांगते हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं छनछनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हमेशा प्रेम के विषय में सीखते हैं, हम हमेशा प्रेम के विषय में सीख रहे हैं कि क्या है, यदि हम क्या करें, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों से बोलूं और प्यार न रखूं, तो हम क्या है, छनछनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। क्या है, झांझ, झनझनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। हम चाहे कितनी भी आराधना कर ले, हम चाहे कितनी भी भविष्यवाणियां कर ले, हम चाहे कितना भी अच्छा प्रचार कर ले, हम चाहे कितना भी कुछ भी अच्छा क्यों ना कर ले, परंतु यदि हम प्रेम ना रखें तो हम क्या है, झनझनाता हुआ झांझ और झनझनाता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं खुदावत का प्रचार करती हूँ, मैं कभी उस चीज से नहीं बोलती कि नहीं मैं कैसा प्रचार करूँ, ऐसा तो ना करूँ कि हाँ सब मुझसे प्यार करके, परंतु हमें कैसा प्रीच करना जो खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। मैंने वचन कुछ और तैयार करा था, लेकिन आराधना के बीच में जब परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं परमेश्वर से पूछ रही थी बार बार कि खुदावन इसके साथ में और क्या प्रचार करूँ, मैंने को परमेश्वर ने जब दिया पहले कुरिन्थियों और गलातियों 4 उसको भी निकाल करके रखेंगे। गलातियों 4 उसके 6 से पढ़े। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए गलातियों 5 उसकी 6 आयत। मसीह यीशु में ना गलातियों 5 उसकी 6 आयत में पढ़ेंगे, परंतु केवल विश्वास। गलातियों 5 उसकी 6 में लिखा है, मसीह यीशु में न खट्टा न खट्टा रही कुछ मेरी काम वाली में का। ऐसा कुछ लिखा है। हाँ? इनमें तो अलग है। ये गलातियों 5 उसका 6। हाँ, गलातियों 5 उसकी 6 में। मसीह यीशु में न खट्टा रही हाँ, मतलब उसके आगे से पढ़ रहे हैं, कुछ काम परंतु से परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हाँ, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसी ने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा क्या कर रहा था, प्रभाव डालता है। क्या सिर्फ विश्वास करना काफी है? क्या सिर्फ विश्वास करना काफी है? क्या सिर्फ विश्वास करना काफी है? हमें विश्वास के द्वारा क्या करना है, क्या करना है, प्रेम। यदि हम विश्वास करें कि हाँ मसीह ही यीशु है, मसीह यीशु, लेकिन हम मसीह की आज्ञाएं ना माने, क्या हम विश्वास करें? क्या हम अच्छी दौड़ को दौड़ रहे हैं? नहीं दौड़ रहे हैं। हमें विश्वास के साथ साथ क्या करना, उसकी आज्ञाओं को भी पूरा करना है। और वो आज्ञाएं कैसे प्रभाव डालेगी, प्रेम के साथ प्रभाव करेगी ना। जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब कोई हमसे प्यार करे, तो हम सारी वो चीजें करते हैं जो उसे अच्छी लगती है, उसे पसंद आती है। और परमेश्वर की आज्ञाओं में मैं हमेशा कहती हूँ आपको 10 की 10 आज्ञाएं मानने की जरूरत है, कभी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ आपको जरूरी नहीं आप पूरी की पूरी 10 की 10 आज्ञाएं मानो, आप एक आज्ञा मानो। और एक आज्ञा क्या है, प्रेम। यदि आप प्रेम करेंगे तो आप व्यभिचार
नहीं करेंगे। यदि आप प्रेम करेंगे तो आप चोरी नहीं करेंगे। यदि आप प्रेम करेंगे तो निंदा नहीं करेंगे। यदि आप प्रेम करेंगे तो चुगली नहीं करेंगे। यदि आप प्रेम करेंगे तो लालच नहीं करेंगे। यदि आप प्रेम करेंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे। यदि आप प्रेम करेंगे तो अशांति नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। प्रेम, सिर्फ प्रेम, एक ही आज्ञा है, वो क्या है? प्रेम। लेकिन अगर आप सारी आज्ञाएं मान रहे हो और प्रेम नहीं कर रहे तो आप आज्ञा मान रहे हैं और प्रेम नहीं कर रहे, आप बेशक स्वर्गदूतों से बोलते जाए बोलते जाए। अभी थोड़े दिन पहले आंचल ने मुझे एक वीडियो सेंड की थी, पास्टर और एक विश्वासी की, है ना, एक पास्टर और एक विश्वासी की एक वीडियो सेंड करी और उसमें लिखा है कि उसमें दिखा रहे थे कि जो विश्वासी था वो स्वर्ग चला गया, बट पास्टर नहीं क्या, वो कैसे? हम चाहे स्वर्गदूतों की बोली बोल ले, हम चाहे स्वर्गदूतों की बोली बोल ले, हम चाहे प्रचार कर ले, हम चाहे जितना मुझे सुसमाचार फैला ले, हम चाहे बोल आई लव यू आई लव यू आई लव यू, बट अगर हम प्रेम रख ही नहीं रहे, हम प्रेम रख ही नहीं रहे तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। क्या हम जाएंगे स्वर्ग में? जाएंगे। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? कैसे प्रेम करो? कैसे कैसे अपने समान, अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करो? अपने समान। क्या हम अपने आप को चोट दे सकते हैं? नहीं। हम चोट नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि हमें चोट किसे लगे कि किसके शरीर को दर्द होगा? हमारे ना। अब मान लीजिए ट्रीटमेंट खुशी का चल रहा है, अपने दांत पे मुक्का अपने मारो, क्या खुशी दर्द होगा? लेकिन अगर मैं खुशी के मारूं तो दर्द होगा ना, दर्द होगा ना, क्योंकि खुशी के लग रहा है ना। अब वही मुक्का अगर खुशी के लगा, मगर हाय मुझे दर्द हुआ, होगा क्या दर्द? नहीं। लेकिन अगर मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, अगर आप आगे बढ़ेंगे उसमें लिखे कि सच्चा प्रेम करो। कैसा प्यार करना? सच्चा। क्योंकि खुदावन को भी पता है कि हम दिखावटी प्रेम कर सकते हैं, हम दिखावे वाला प्रेम कर सकते हैं। मुंह पर तो आई लव यू पीठ पीछे। अभी थोड़े दिन पहले भी हमने संडे एग्जाम्पल दिया था ना संजना के द्वारा कि मुंह पर तो क्या सब्जी बड़े चंगे हो, ऐसा होता है ना, लेकिन जैसे कि आप बढ़ाया करते हैं ना, बढ़ाया इसी की सेवा करते रहे, इसी की बात सुनते रहे, हम करते हैं ना अपनी जिंदगी में ऐसा। खुदावन जानता है हमें कैसा प्रेम करना है, सच्चा दिल से, ऊपर वाला प्यार नहीं करना, दिल से वाला प्यार करना है। हम जब खुदा को ऊपर से पुकारे, क्या खुदा बनाएगा? हजूरी को महसूस कर पाएंगे? नहीं। लेकिन जब दिल से उस खुदावन के आगे उसको पुकारे तो क्या उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं? करते हैं हम उसकी प्रेजेंस को महसूस। लेकिन अगर हम उसे पुकारे ही ना, उससे प्यार ही ना करें तो क्या वो खुदावन आएगा? अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसके कलामों पर चलेंगे, उसके कलाम को डेली लेकर के बैठेंगे, चाहे हम 5 मिनट क्यों ना लेकर के बैठे। यदि हम उससे प्यार करते तो हम आराधना में बैठेंगे, यदि हम उससे प्यार करते तो हम प्रार्थना में बैठेंगे, और जैसा खुदा ने कहा हम वैसा ही करेंगे। लिखा है कि तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? किसने रोक दिया? किसने रोक दिया? किसने रोक दिया? किसने रोक दिया? जी आवाज से मैंने हमेशा बोला कोई सवाल गलत नहीं, कोई जवाब भी गलत नहीं। बताओ किसने रोक दिया? शैतान ने। और शैतान क्या है? अच्छी दौड़ रहे थे ना, प्यार कर रहे थे ना। अभी हमने क्या बोला? खुदा उनका जप्पी पाई ना, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। पर कितने ऐसे जो अपने शत्रुओं को प्यार करते हैं और जप्पी पाते हैं? अगर तुम्हें किसी ने गाली दे दी, कितने ऐसे, कितनों के क्या बोलते हैं, दोस्त के अलावा दुश्मन, कितनों के दुश्मन जिससे कहीं ना कहीं चिढ़ते हैं, सच्चाई से कहीं ना कहीं। और बाकी सारे तो पूरे परफेक्ट बैठे हैं ना, किसी से कोई नफरत ही नहीं है, इतने से भी चिढ़ नहीं है, इतने से भी जलसे नहीं है क्या? है ना? है कहीं ना कहीं है। हाथ उठा के रखो, नीचे ना करो। है किसी न किसी के मन में है बहुत ज्यादा किसी के लिए है ना? आंखें बंद करो। अभी तक उसको खुदा को गले लगाया था ना, अब आंखें बंद करके उस बैरी को आत्मा में गले लगाओ और बोलो खुदा मैं इसे क्षमा करता हूँ, और वो क्षमा आज आपका आखिरी होना चाहिए।
उसके बाद आपका प्यार उसके लिए शुरू होना चाहिए। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो और Thank you, Jesus. ये महसूस करो कि वो इंसान जिनसे आप नफरत करते हैं, जिनके लिए आपके मनों में कहीं ना कहीं कड़वाहट है, निंदा है, उसे अपने सामने खड़ा हुआ महसूस करो और आप हर एक वो चीजें जो उस इंसान से, उसको ये मत देखे कि वो एक इंसान है, लेकिन वो खुदा के द्वारा बनाए कि ये एक रूह है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है हर एक जन मेरे हाथों की रचना है। उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। जैसे खुदा ने हमें बनाया वैसे उसे भी परमेश्वर ने बनाया। आत्मा में उसे गले लगा करके आज उसे क्षमा करे, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों के लिए अपने लहू को बहाया है। कलीसिया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। अपने हृदय की गहराइयों से आप उन्हें आज क्षमा करें और इस बोझ को निकालें। यदि आपको उनका चेहरा देख करके एक चिड़चिड़ाहट, एक नफरत पैदा होती है, इसी समय कलीसिया उन्हें क्षमा करें, इसी समय उन्हें माफ करें, इसी समय उन्हें माफ करें। पवित्र आत्मा जी आप मदद करें, पवित्र आत्मा जी आप मदद करें, क्योंकि आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जी आप माफ करने में मदद करें, पवित्र आत्मा जी आप माफ करने में मदद करें, पवित्र आत्मा जी आप माफ करने में मदद करें। उसने कहा यदि तुम मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करूंगा। यदि हम अपने पापों को चाहते हैं तो जरूरी है कि हम अपने तंग करने वालों को क्षमा करें। जब आप उन्हें क्षमा कर रहे हैं तो प्यार से आत्मा में ही उन्हें कहें कि पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम नई सीखते हैं। एक साथ कलीसिया आत्मा में ही अपनी आंखों को बंद करके, पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम नई सीखते हैं। ऊंची आवाजों के साथ, पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम नई सृष्टि हैं। यदि आप अभी भी अपनी आवाज को रोक रहे हैं या इसका मतलब आप क्षमा नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा की मदद को लें और उन्हें देख करके फिर से कहें, क्योंकि खुदा ने ही आपको बनाया, खुदा ने ही उन्हें बनाया। पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम नई सृष्टि हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या क्षमा कर पाएगा? क्षमा कर पाए। अगर हम क्षमा नहीं कर पाए तो खुदा में उन लोगों को ऐसे देखना जैसे आप उसकी रचना है और आपका चित्र उसकी हथेली में है, वैसे उन लोगों का चित्र भी खुदा की हथेली में है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने माफ कर दिया? ये जैसे कितनों ने माफ कर दिया? कर दिया माफ, कर दिया क्षमा। हालेलुया। जरूरी है, यदि हम ये चाहते हैं खुदावंद हमें क्षमा करे। मैं नहीं जानती थी कि खुदावंद ने क्यों ये कलाम दिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हमसे प्यार करता है, हम ये बोलते हैं। लेकिन हम स्वर्गदूतों से गोलियां भी बोलते हैं, हम भविष्यवाणियां भी करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक कड़वाहट लेकर के चलते हैं। और खुदावंद उस विषय में कहता है बेशक तुम स्वर्गदूतों से गोलियां बोलो, बेशक तुम आराधनाएं कर लो, बेशक तुम प्रचार कर लो, बेशक तुम बीमारों को चंगा कर लो, पर यदि तुम प्यार नहीं करते तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। और अभी तक तो प्यार करते हुए अच्छी दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें भरमा दिया? मैं बोल रही थी ना, किसने भरमा दिया? सबने जवाब दिया शैतान ने। आपको पता है किसने भरमा दिया? आपके इस शरीर ने। हालेलुया। क्योंकि शरीर में क्या आया? ईगो। ओ ये मेरे से बात नहीं करता, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शैतान आएगा सामने, शैतान का सिंग लेकर के खड़ा हो गया, लेकिन शरीर में क्या आ गया? ईगो आ गया। ईगो आ गया। फिर भी बन जाते हैं, कई
में आ गई, हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी गुस्सा आ गया। शैतान ही नहीं आ रहा, लेकिन शैतान के कार्य हमारे जीवन में आ जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम दौड़ से भरमाए जाते हैं। अभी तक तो अच्छे से चल रहे थे, अब क्या हो गया? कई बार हम कहते हैं ना, अभी तक तो अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, पढ़ाई में कम नंबर लाने लग गया। लेकिन वो क्या होता है, क्या बच्चा पढ़ना कम कर देता है? क्या करता है? टीवी चलाने लग जाता है, गेम देखने लग जाता है, कार्टून देखने लग जाता है। तो क्या शैतान आके बोल रहा है वो तो ये कर, उसके शरीर में जो अभिलाषाएं आ रही है, उन अभिलाषाओं के द्वारा उसका प्यार कम होता जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम आगे अगर हम पढ़े 5:14 में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने समान, अपने समान, किसके समान? अपने समान, अपने समान प्यार रख, किसी और के समान नहीं, किसी दूसरे के समान नहीं, उसके मम्मी के समान नहीं, पापा के समान नहीं, लेकिन कैसे? अपने समान। क्योंकि अगर पापा के चोट लगेगी तो दर्द तो पापा को ही पता होगा, आपको थोड़ी पता चलेगा। लेकिन जब आपके चोट लगेगी तो पापा को दर्द महसूस होगा क्या? नहीं महसूस हो सकता, उनको दर्द और दुख होएगा, लेकिन जो चोट का जख्म का दर्द तो आप ही को महसूस होगा। आपकी उंगली लटक तो झंझनाहट तो आप ही के हाथ में होगी ना। तो कैसे करना हमें? अपने समान, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर का कलाम कहता है, यदि हम सिर्फ अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखें तो उसमें क्या भलाई है? क्या कोई भलाई नहीं है? क्या कोई भलाई? यदि हम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखें, कितने ऐसे जो पापियों से दूर रहते हैं, कितने ऐसे जो पापियों से हमेशा दूर रहते हैं। कोई है जो पापियों से दूर ही रहता, उनके रास्ते में भी जाना नहीं चाहता। पापी हम थे ना, अब कौन ऐसा जो पापियों से दूर रहता? नहीं नहीं नहीं, ये गलत इंसान है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए। कोई नहीं होगा है क्या? परमेश्वर का कलाम पता है क्या बताता है? आपको पता है परमेश्वर का कलाम क्या बताता है? परमेश्वर का कलाम कहता है, व्यभिचारी और कर लेने वाले खुदावंत के राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये धर्मी का व्यभिचारी और कर लेने वाले जिनसे हम दूर भागते हैं, वो सबसे पहले खुदावंत के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। सिर्फ वही करेंगे जिनको हम कहते हैं ना, हम तुच्छ जानते हैं, हम नकारते हैं, हम बोलते हैं ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। खुदावंत कहता है पहले वही होंगे, पहले वही होंगे। तुम हो सकता है तुम्हारा दूसरा नंबर, हो सकता है तुम्हारा तीसरा नंबर, हो सकता है तुम हो भी ना, हो सकता हो भी ना। मैं अपनी साइड से नहीं कह रही हूँ, कितनों ने पढ़ा है? कटा रहे हैं, प्रभु हमने बीमार चंगी करी है, खुदा हमने दिल से आराधना करी है, खुदा हमने तो भेंट दी है, खुदावंद हमने तो प्रोफेसियां करी है, खुदावंद हमने तो एक कौन हो तुम? जानता भी नहीं हो, जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? जानता ही नहीं हो, जाओ यहाँ से। कर रहा था ना, मैं तो भेंट देता हूँ, मैं तो विश्वास देता हूँ, मैं तो आराधना करता हूँ, मैं तो उपवास रखता हूँ। और वो क्या कह रहा है? प्रभु मैं तो काबिल ही नहीं हूँ तेरे भवन में आऊँ, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं इस काबिल कि मैं आऊँ। लेकिन खुदावंद ने क्या उसकी आराधना को, उसकी प्रार्थना को ग्रहण करा? नहीं करा। खुदावंद ने उस पापी की आराधना को, क्योंकि सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जात पात ऊंचा नीचा नहीं दिखाती, जहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज महसूस है, वह है खुदा का प्यार और खुदा की बाहें जो आपको स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार है। मैंने बोला था ना, लास्ट संडे सिखाया था ना, पिता ये नहीं देखेगा आपने गुस्से में गए, आप संपत्ति का हिस्सा लेकर के चले गए, वो फिर क्या देखेगा? हमारी इच्छा क्या होगी कि हम दास बन करके आए। खुदावंद क्या कहेगा? जश्न की तैयारी। हम दास बनने के लिए तैयार होंगे, लेकिन खुदावंद हमें क्या करेगा? खुदावंद हमें क्या करेगा? परमेश्वर हमें राजा बनाना चाहेगा। हालेलुया। खुदावंद हमें राजा बना करके खड़ा करना चाहता है। खुदावंद क्योंकि महान परमेश्वर
है वो कभी ये नहीं देखता कि इसको मैं छूं, उसको मैं छूं, उसको मैं छूं, उसको मैं छूं। हम गर्व से कहते हैं हम खुदावन की रचना है, हम चुने गए लोग हैं, हम चुने गए लोग हैं। मुझे नहीं पता आज तक किसी ने बोला या नहीं बोला, हम कहते हैं ना हम चुने हुए हैं, हम खुदा की रचना है। क्या स्पेशली नाम लेकर के बोला आप ही खुदा की रचना है? परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने सबको कैसे बनाया? अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया है। हाँ हम चुन लिए गए, लेकिन सबको खुदावन ने कैसे बनाया? अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया किया है। हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारा जो उठना बैठना चलना हर पल अगर उससे प्यार नहीं निकल रहा ना, अगर प्रेम नहीं निकल रहा, फिर हम क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। बेशक किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करा हो, बेशक कुछ भी क्यों ना हो, हम कहते हैं ना कई बार हम खुशी को जब बात करते हैं मैं माफ नहीं करूँगा, मैं क्षमा नहीं, हमारे से क्षमा नहीं, हम क्षमा नहीं कर सकते। मैंने आज तो क्षमा किया, अब दिल से क्षमा करना, हम क्षमा नहीं करेंगे, हमसे क्षमा नहीं होगा। फिर ध्यान रखना जब हम उनके पापों को रखेंगे ना, खुदावंद हमारे भी नहीं लेगा। गिव एंड टेक है ना। जब हम अपने पाप जब उनके पापों को रखेंगे ना, तो खुदावंद हमारे भी नहीं लेगा। फिर रह जाना इंद्री जिसकी दौड़ में दौड़ रहे ना, फिर वहां तक पहुंच करके नाम नहीं खा पाएंगे, फिर यही रहेगा सब कुछ। इसलिए दिल से हमें क्या करना है? क्षमा करना है। हृदय से हमारी पहचान एक होना चाहिए। खुदावन क्या है? खुदावन ने जब हम आए, मैं थोड़ा सा टाइम से फॉलो जब हम परमेश्वर में आए, कितनों को परमेश्वर ने ये चीज बोली, जब पहले अपने गुनाहों को छोड़ करके आओ फिर मेरे पास आना। कितनों को बोला ऐसे? किसी पास आ जा, मैं अपने आप को जैसा भी है, तो जिस भी हालात में मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। है क्या कोई ऐसा जिसको खुदा ने कहा नहीं पहले साफ होकर के फिर मैं तुझे ग्रहण करूंगा? नहीं है। खुदा ने क्या कहा? तो जैसा भी है ना, तो पिक्चर में क्यों नहीं, पर अभी भी हम खुदा में रहते हुए भी गुनाह करते ना, पाप करते। खुदावन ये नहीं कहेगा जा तू तो कहीं और से आया था। खुदावन क्या कहता? तू मेरा है, तू मेरा निज पुत्र है, तू मेरा अपना है, तुझे मैंने खरीदा है, तुझे मैंने लहू दे करके खरीदा है। अब मैं ही तुझे साफ करूंगा। आप बेशक कितने भी गुनाह कर ले, आप बेशक कितने भी पाप क्यों ना कर ले, लेकिन उसका प्रेम, इसीलिए उसने क्या सिखाया? अपने समान प्यार करना, उसके समान नहीं। ऐसा मत करना। हम कई बार कहते हैं ना जैसे को तैसा, जैसे को तैसा नहीं, जैसे को भी मेरे जैसा। जैसा मैं अपने साथ एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे साथ कोई वैसा करे, तो वैसे पहले मुझे वैसा उसके साथ करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हम खुदावंद की महिमा को पा पाएंगे? हम नहीं पा पाएंगे। आज हम सब सिखाते कि नहीं हमें ऐसे चलना, हमें ऐसे चलना, हमें ऐसे करना, हमें वैसे करना है, लेकिन हम क्षमा नहीं कर सकते। सारी जगह हम आशीषों को पाएंगे, लेकिन अगर हम इसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे ना, तब हम किसी भी आशीष को नहीं पाएंगे। क्या फायदा हम गाड़ी ले और हम यहीं रह जाए? क्या फायदा हम घर ले और हम यहीं रह जाए? लेकिन फायदा पता कब है? परमेश्वर का कलाम पता क्या कहता है? मैं कभी इन चीजों के खिलाफत में हूँ कि आप आर्थिक चीजें ना लें, लेकिन वचन को पूरा करें। तुम आत्मिक उन्नति भी करो और आर्थिक उन्नति भी करो। तुम संसार में भी बढ़ो और आत्मा में भी बढ़ो। लेकिन जब आप आत्मा में बढ़ेंगे ना, कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, खुदावंद बाकी सारी चीजें आपको दे देगा। लेकिन अगर हम पहले संसार के पीछे पड़े रहेंगे ना, अपनी आत्मा को यही गवा देंगे, तो वहां पर से माफी नहीं पा पाएंगे। वहां तो सोने की सड़कें हैं, वहां तो हीरो का ताज है, वहां तो खुदावंद की दाहिनी ओर में बैठना है, दाहिनी कुर्सी हमें मिल रही है। वहां तो हमें कपड़े बदल के कहते ना, खोज बीच अपने बारे में नहीं सोचेंगे। जब हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, तब हम खुदावंद के राज्य में और लोगों को भी लेकर के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? यस। अब कौन ऐसा जो बोलता है हम तो भविष्यवाणियां करते हैं, तो आराधनाएं करते हैं, लेकिन हम प्यार नहीं रख सकते, सॉरी, हम माफ नहीं कर सकते, सॉरी, हम ही को में रहेंगे, सॉरी। जब तक वो हमसे बात नहीं करेंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक वो हमसे नहीं बोलेंगे हम नहीं बोलेंगे। क्या कोई है? यदि अभी भी आप में से कोई है, जरूरी नहीं आप मुझे बताएं, लेकिन अपने मनों में जान रखिए, अगर अभी भी आप अपने स्वर्गदूतों से बोलिया भी बोलेंगे ना,
और प्यार नहीं रखेंगे तो झनझनाता हुआ जहाज और टनटनाता हुआ पीतल है। जब आप ऐसे दिखावटी नाटक करेंगे ना अपने आप को नहीं बोलना। मान लीजिए मैं बोलूं पूनम तो झनझनाती हुई जहाज और टनटनाता हुआ पीतल है, क्योंकि तू लव नहीं करती, प्यार नहीं करती। जब भी आपके अंदर जरा सा भी दिखावे वाला बोले ना, जैसे आप अपने दुश्मन को देखकर बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, सभी परमेश्वर का कलाम बोलना, टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती जहाज जो खुद ब खुद प्यार आ जाएगा, खुद ब खुद प्यार आ जाएगा। क्योंकि आप अपने आप को जितना जानते हैं ना उससे ज्यादा कोई भी आपको नहीं जानता। जितना अच्छे से आप अपने आप को जानते हैं उससे ज्यादा आपको कोई नहीं जान सकता, कोई भी सिवाय खुदा हो, क्योंकि वो आपको मन और हृदय को जानता है। इंसानों को तो आप जैसा दिखाएंगे ना वो वैसा देखेंगे, लेकिन आप जैसा अपने आप को जानते हैं वैसा कोई नहीं जानता है। इसलिए जरूरी है हम खुदा के प्यार को तो पाते रहते हैं ना, अब जरूरी है कि हम अपने दुश्मनों को भी प्यार दे, अपने सताने वालों को भी प्रार्थना करें। और ऐसा करना हम कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने भी तो करा, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, भाला मारते, सोचो इतनी हद तक उनकी नफरत थी कि लटके पड़े यीशु मसीह ने भाला मार दिया कि देखते हैं कि जिंदा कि नहीं। इस हद तक नफरत थी, इस हद तक नफरत थी उनके अंदर। मुंह पे थूके, सोचो एक इंसान तड़प रहा है ना पूरी तरह से, कहना पानी पिला दो, पानी पिला दो। क्या कभी तुम्हारे साथ हुआ पानी पिला दो, पानी की जगह किसी ने सिरका मुंह में डाल दिया, प्यास लग रही और ज्यादा मुंह सुखा दिया, सिरका पा दिया हुआ है कि कभी। फिर भी यीशु मसीह ने क्या बोला, पिता ये नहीं जानते इन्हें क्षमा कर। तो क्या आज हम क्षमा नहीं कर सकते? और यदि आप क्षमा नहीं कर सकते ना, आप प्यार नहीं कर सकते, इस वचन को भी ध्यान रखना। तुमने अगर रखे हुए है ना तो तुम्हारे भी रखे हुए, क्षमा नहीं किए। यदि तुम रखे बैठे हो, मुट्ठी बंद करके बैठे हो, तुम्हारी भी मुट्ठी बंद है। जिस दिन तुम खोल दोगे ना तुम्हारे भी घरों की मुट्ठी खुल जाएगी। हालेलुया। लेकिन अगर रखे बैठे जाओगे हमारे भी रखे जाएंगे, हमारे भी रखे हुए हैं, फिर हम क्षमा नहीं किए गए। समझ आया सबको? समझ आया सबको? अब किससे प्यार करना? कोशिश करें। देखिए ये क्रिसमस का हफ्ता है, उद्धार का हफ्ता है, 4 दिन बाद क्रिसमस भी है ना, तो क्यों ना जब खुदावंद, अगर हम पापी ना होते ना तो खुदावंद हमारे लिए ना आते, तो वो भी तो पापी है, कोई बात नहीं, क्षमा करते हैं। जब है तो अपने दिलों से उन सबके लिए हर एक चीजों को निकाले और फिर से प्यार को जगाए। हालेलुया। अगर आप रखे बैठे रहेंगे खुदावंद भी रख करके बैठा रहेगा। ये अपने स्थानों पर खड़े होकर दुआ करेंगे। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता आपका फजल, आपका अनुग्रह हमारी जिंदगी पर हमारे साथ बना रहे प्रभु। जैसा कि आपका कलाम में हमने सीखा है मेरे पिता, सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी होती है और वो है प्रेम। आपका कलाम कहता है आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार मत होना। मेरे परमेश्वर पिता, इस अंत के समय में मेरे परमेश्वर, जब भाई भाई से नफरत करता है मेरे परमेश्वर पिता, जब बहन बहन से नफरत करती है मेरे खुदावंद परमेश्वर, जब खुदावंद परमेश्वर इस समय में, अंत के समय में जब कड़वाहट बढ़ती जा रही है मेरे खुदावंद, हम आपसे चाहते पिता कि हम अपने विरोधियों को क्षमा करने वाले होने पाए। हमारा हृदय पूरी रीति से आप क्लीन करें मेरे परमेश्वर, हमारे हृदय को खुदावंद पूरी रीति से आप साफ करें मेरे परमेश्वर। और जो माफ ना करने की वजह से हमारी आशीषें रुकी हुई हैं खुदावंद, आज परमेश्वर हमने माफ करने के द्वारा अपनी आशीषों को हम रिलीज करते हैं जीसस नेम। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपका फजल, आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सब पर बनी रही और इस प्रेम के प्रचार को हम जब लेकर के जा रहे हैं खुदावंद, तो हमारे विषय में ये ना कहने पाए कि तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जहाज मेरे परमेश्वर, परंतु आप हमसे ये कहने पाए खुदावंद परमेश्वर, आप कहने पाए खुदावंद परमेश्वर कि तुमने प्रेम में मेरी हर एक आँख को पूरी करा है। और खुदावंद वो दाहिनी और
खुदाई तरफ खुदावंद हमारे लिए खुली हो मेरे परमेश्वर। वो घर जो आपने हमारे लिए तैयार करा पिता, उसको हम देखने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही है जो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य देते, आप ही है जो हमें माफ करने की सामर्थ्य देते, आप ही है जो हम पर